खुशी को पाने की शर्त ये है कि आप जो कुछ चाहते हैं उनमें से कुछ चीज़ों के बिना रहने पर राज़ी हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर से दिल्ली में हुमायूं टॉम की सैर कराता हूं। मैं आज बहुत दिनों के बाद दोबारा निकला, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम तक घर में रहता हूं तो मन उदास होने लगता है। फिर भी मैं किसी तरह कोई अरेंजमेंट करके और चला जाता हूं। देखिए यहाँ पे टिकट लिखे हुए हैं। फॉरनर्स के लिए टिकट इतना है और नॉर्मल आदमी के लिए टिकट 35 रुपये और 40 रुपये है। अगर आप म्यूज़ियम के साथ जाते हैं तो 90 रुपये का टिकट है इसका। और हम लोग डिसेबलों के लिए कोई टिकट नहीं है, फ्री है। आप फ्री टिकट लेकर यहाँ अपनी एंट्री करके और घूमने जा सकते हैं। और घूमने जाना दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारा माइंड जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि हम जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन में इंसान सिर्फ कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन कामयाबी वो चाहता है कि आसानी से मिल जाए। देखिए, कामयाबी के साथ साथ घूमना फिरना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने माइंड को चेंज करना और अपने आप को खुश रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका खुश रहना। अपने आप को किसी भी हाल में खुश रहने की कोशिश करें। यहाँ पर इस तरह के ट्रैक बने हुए हैं और ट्रैक के ऊपर आप अपनी व्हीलचेयर से आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे टिकट स्कैन करते हैं। टिकट स्कैन करने के लिए यहाँ पे मशीनें लगा रखी हैं। फिर हम एंट्री कर जाते हैं म्यूज़ियम के अंदर। स्टार्टिंग हमने म्यूज़ियम से करी थी, क्योंकि हमने 90 रुपये वाला म्यूज़ियम का टिकट लिया था। और म्यूज़ियम इतना शानदार और इतना खूबसूरत बना हुआ था कि हमें अपने पिछले दौर को देखकर इतनी खुशी हुई कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत इतना खूबसूरत था और आज भी है। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी। पहले तो मैंने ये म्यूज़ियम में सारी चीज़ें देखी, जैसे कि ये मकबरे टाइप के बने हुए हैं तो इतने खूबसूरत हैं और रियल में भी हैं ये हुमायूं टॉम के अंदर। आगे हम जब हुमायूं टॉम में एंट्री करेंगे तब मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा। इंसान जितना चाहता है उतना उसको हासिल नहीं हो पाता, क्योंकि वो सही रास्ते पे नहीं चल पाता। वो सिर्फ एक ही रास्ते पे चलने की कोशिश करता है, इसीलिए वो सही चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाता। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ और शामिल कर लो, जो चीज़ तुम्हारा सुकून छीन ले उसे छोड़ देना ही अक्लमंदी है। अगर जो चीज़ हमारा सुकून छीन रही है और हम उसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो फिर हम कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ये म्यूज़ियम के अंदर इस तरह की LED टाइप की टीवी लगा रखे थे और पूरी दिल्ली का दर्शन और हुमायूं टॉम का दर्शन दिखा रखा है इसके अंदर। तो देखकर बड़ा सुकून मिला। ऐसा लगा कि हम अलग ही दुनिया में आ गए, क्योंकि हमारी दुनिया जो है स्पाइनल कोड इंजरी के जो पेशेंट है या किसी भी तरह के बेड रिडन पेशेंट है जो घर के अंदर ही रहते हैं, वो इस तरह से अगर बाहर नहीं जा पाते हैं तो वो कोशिश करें। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि किसी भी तरह आप घर से निकलने की कोशिश करें, सारी चीज़ें अरेंजमेंट करें। मेरे साथ भी ऐसा था। स्टार्टिंग के 5 साल में मैं भी कोई चीज़ नहीं देख पाया था। सारा दिन अपनी टेंशन, अपने काम की उसमें और अपनी फैमिली की टेंशन में लगा रहता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हालात सुधरते गए, दिमाग स्टेबल होता गया, चीज़ों को पढ़ता गया, अच्छी चीज़ों का ज्ञान लेता गया, तो मेरे को सारे रास्ते मिलते चले गए। ऊपर वाले का शुक्र करता गया और सब्र मैंने रखा, तो सारे उस पेशेंस रखने की और उसका ऊपर वाले का शुक्र करने की चीज़ें मेरे को इनाम के तौर पे मिलने लगी। यहाँ पे देखिए इस तरह का झरना बनाया हुआ है और उस झरने में से पानी निकल रहा है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी जब मैं यहाँ पे बैठकर ये सब चीज़ें देख रहा था। इन चीज़ों में खो जाने को मन करता है, क्योंकि हमारी दुनिया अलग बनी हुई होती है, तो इसलिए इन चीज़ों में खोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उस टाइम के कपड़े वगैरह हैं, बर्तन वगैरह हैं, उस टाइम के हथियार वगैरह हैं, कैसे दुश्मन से रक्षा करी जाती थी। तो अपना माजी देख के, अपना पिछला वक्त देख के, अपने बुज़ुर्गों का वक्त देख के बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, हम लोग भी किस काबिल थे और हमने अपना रास्ता गलत चुना, गलत रास्ते की तरफ चलने लगे, गलत का साथ देने लगे तो चीज़ें फिर डिस्टर्ब होने लगी। गुस्सा आए तो अपने नफ्स से लड़ो, इंसान से नहीं।
और मुसीबत आए तो वक्त से लड़ो, खुद से नहीं। अगर इंसान को गुस्सा आता है तो किसी दूसरे से न लड़े, अपने नफ्स से लड़े, अपने ज़मीर से लड़े कि मैं कहीं कुछ जाने अनजाने में कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अगर आप ये चीज़ें अपने दिमाग में उठा लेंगे तो देखना, ऊपर वाले का शुक्र करेंगे तो एक दिन चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी। ये डेमो बना रखा है हुमायूं टॉम का यहाँ पर, तो हमने कहा पहले म्यूज़ियम में डेमो वगैरह सारे देखते हैं और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। ये चीज़ें पहले नहीं थी, तो अब धीरे धीरे हम इन चीज़ों को जाते हैं। क्राउड भी अच्छा था और लोग इन चीज़ों को देखकर बड़े खुश भी थे। इनकी हिस्ट्रियाँ पढ़ रहे थे तो उनको भी पता लग रहा था कि आजकल की जो दुनिया में चल रहा है उससे बेहतर हमारा पिछला माजी था, पिछला वक्त था। और हम कोशिश करेंगे ऊपर वाला फिर भाईचारा बनाए और सबको खुश रखे, सबको ठीक करे और घूमने की जाने की हर इंसान की इच्छा को पूरी करे। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे हमारे साथ अच्छा कभी नहीं होगा। अगर हम गलत ही सोचते रहेंगे तो हमारे साथ गलत ही गलत चीज़ें होती रहेंगी। यहाँ पे ये सारे डेमो इतनी अच्छी क्लियरिटी और फिनिशिंग से बना रखे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। खुशी को पाने की शर्त यह है कि आपको जो कुछ चाहते हो उनमें से कुछ चीज़ों के बिना रहने पर भी राज़ी हो जाएं। अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप उसका मलाल ना करें, मतलब आप उस चीज़ से मायूस ना हो। अगर आप ऊपर वाले का सब्र करेंगे और शुक्र करेंगे तो फिर चीज़ें आपको मिलनी चालू हो जाएंगी। ये बहुत पुराने वक्ती हैं, 500 साल 600 साल पुरानी हैं। ये गोल्ड प्लेटेड मकबरा टाइप के ऊपर जो कलश लगता है वो लिखा हुआ है, इसके ऊपर अल्लाह और हमारे नबी का नाम, पैगंबर का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये उस ज़माने के खेल खिलौने, बर्तन, ये सब चीज़ें उसी ज़माने की हैं। 800 साल 1000 साल पुरानी हैं। तो उन लोगों को भी सलूट है जिन लोगों ने ये चीज़ें संभाल के रखी और हमें पिछला वक्त और पिछला दौर देखने की एक चाहत मिली। आज के ज़माने में तो क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो सब बीमारी की तरफ ले जा रही हैं, लेकिन इन चीज़ों में हर चीज़ में सच्चाई है। मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, खाना बनता था तो इंसान स्वस्थ रहता था, लंबी उम्र पाता था, बीमार नहीं होता था। लेकिन आजकल जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं इंसान उन चीज़ों से बीमारी की तरफ और बढ़ता जा रहा है। एक दवाई हमें सुकून देती है तो वही दवाई हमारे कुछ टाइम के बाद में दूसरी परेशानी पैदा कर देती है। दोस्तों सबसे बड़ी एक चीज़ और भी है, हम लोग बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं, लोगों की बातों को दिल से लगा लेते हैं। अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को अपनी तौहीन न समझें, अपनी बेइज्जती न समझें, बोलने वाले की कमज़ोरी समझकर आगे बढ़ जाएं। ये सोचें कि जो आदमी हमें गलत बात कह रहा है उसका दिमाग इस टाइप का है और उसकी बातों को इग्नोर करके और आगे बढ़ जाएं और उसको भी इग्नोर कर दें जो आदमी इस तरह की आपसे बातें करता है। क्योंकि हमारा रास्ता दूसरा रास्ता है। हमें ऊपर वाले ने किसी अच्छे काम के लिए चुना है। अगर अच्छे काम के लिए चुना ना होता तो इस बीमारी का इलाज ज़रूर होता, लेकिन इस बीमारी का इलाज है और बहुत लंबे समय के लिए है। और वो लंबा समय जो है हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त इसलिए है क्योंकि हमें किसी वक्त और किसी काम के लिए चुना है ऊपर वाले ने। हम अच्छे रास्ते पे चलें, अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें, सच्चाई का साथ दें और ऊपर वाले को याद करें, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप सही हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे स्टार टाइप का बना रखा है, ये उस ज़माने में हमारे जो पुराने लोग हुआ करते थे उनकी ये साइन है। तो ये चेयर बना रखी है मार्बल की और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मतलब मैं यहाँ पे पहुँच के ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने आपकी कमी महसूस की कि शायद मेरे साथ साथ मेरे भाई बहन भी यहाँ पे होते और ये चीज़ें देखते। ये अरबी में यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं क्योंकि ये मुग़ल सल्तनत का, मुग़ल एम्पायर की चीज़ें हैं सारी, ये चीज़ें उन्हीं की बनाई हुई हैं। तो इन चीज़ों की हिफाजत करी गई है और इनको सेव करके यहाँ पे रखा गया है। उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने ये चीज़ें संभाल के रखी और हमें देखने का एक वक्त मिला जिससे कि हम भी इन चीज़ों को देख सकें और अपने आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बता सकें। कुछ लोग परिंदों की तरह होते हैं, अगर सदियों तक भी उनकी देखभाल करते रहो तो वह फिर भी आपके नहीं बनेंगे। लेकिन इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मुसल्लत किए गए हैं पिंजरों और ज़बरदस्ती के रिश्तों से उन्हें आज़ाद कर दें। अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके सामने आती है या आपको कोई लोग बुरा कहते हैं या गलत कहते हैं या आपका मजाक बनाते हैं तो आप उन लोगों को छोड़ दें, ज़बरदस्ती के रिश्ते ना बनाएं और ख़ुद भी आज़ाद हो जाएं और उनको भी आज़ाद कर दें और अपना रास्ता दूसरा बना लें। आपने देखा होगा ट्रेन का रास्ता बिल्कुल अलग होता है क्योंकि उसे अपनी मंजिल पे पहुंचना होता है और उसकी पटरी बिल्कुल अलग होती है। ऐसा नहीं कि वो सड़कों पे कहीं और चली जाएगी। इसी तरह इंसान भी अगर अपना रास्ता कोई चुन लेगा
तो वो अपना रास्ता आसान बना सकता है। दोस्तों, इंसान को सुनी सुनाई बातों को इग्नोर करना चाहिए और अपने इतिहास के बारे में और हकीकत को जानना चाहिए। अगर आप इस चीज़ों की, पुरानी चीज़ों की हकीकत को जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जाकर गाइड करना पड़ेगा और आपको पुराने ज़माने की और पुरानी चीज़ों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअल जो होगी और सही जो होगी वो आपको बता देगा। आप किसी भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें, अपनी आंखों से इन चीज़ों को जाकर देखें तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा और आपको एक चीज़ के बारे में बिल्कुल सच्चाई से पता चलेगा कि क्या चीज़ हकीकत है और क्या चीज़ गलत है। यहाँ पे ये मकबरा बना रखा है, तो मकबरा भी बिल्कुल सेम डिक्टो कॉपी उसी तरह का बना रखा है जैसा हुमायूं टॉम अंदर से और बाहर से दिखता है एक्चुअल कंडीशन में, सेम उसी तरह से ही बना रखा है। यहाँ पे देखिए किसी, ये सुल्तान की कब्र है किसी की, और कब्र भी बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है, लेकिन इसके ऊपर का कब्र का जो है ये ओरिजिनल है, नीचे कुछ नहीं है क्योंकि ये म्यूज़ियम है। इसका ओरिजिनल चीज़ अंदर मकबरे में दूसरी जगह रखी हुई है। और मैं ये सारी चीज़ें देख रहा था ना तो मैं अपनी सारी परेशानी को भूल गया। ये देखिए कितनी अच्छी नक्काशी, यहाँ पे खूबसूरत नक्काशी कर रखी है। ये सारे पुराने ज़माने के, उस ज़माने के लोगों ने बनाई हुई है। ये हमारा कुरान शरीफ रखा हुआ है यहाँ पे, और कुरान शरीफ भी उसी ज़माने का 1000 साल पुराना। तो मैं फिर भी बहुत उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने ये चीज़ें संभाल के रखी और हमारी जो विरासत है, हमारा जो इतिहास है उसे संभाल के रखा। आप अगर किसी भी चीज़ की हकीकत जानना चाहते हैं तो आप उसकी गहराई में जब तक नहीं जाएंगे तो आपको हकीकत पता नहीं चलेगी। दोस्तों, ये पूरा डेमो जो बना रखा है निज़ामुद्दीन दिल्ली का है। दिल्ली में जो निज़ामुद्दीन एरिया है वहीं पे हुमायूं टॉम भी है और उसके आसपास की सारी चीज़ें जो हैं और सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई हुई हैं इसके अंदर कि किस तरह से निज़ामुद्दीन बसा हुआ है और पहले कैसा था और अभी कैसा है। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह भी इसी में दिखाई गई है, जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है वो इस डेमो में इस तरह से बनाकर दिखाई गई है। तो एक्चुअल चीज़ भी देख सकते हैं आप और डेमो भी देख सकते हैं। पूरे निज़ामुद्दीन में इस तरह की सारी चीज़ें हैं। ये दिल्ली में हमारे घर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है। ये बावड़ी बनाई हुई है जो निज़ामुद्दीन दरगाह के पीछे बनाई हुई है। ये बावड़ी है, इसके अंदर पानी भरा रहता है और इसकी गहराई बहुत है। ये यहाँ पे खूबसूरत पेंटिंग बनाई हुई है और यहाँ पर हमने खड़े होकर दोनों ने फ़ोटो खिंचवाया, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये अरबी में सब कुछ लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी शेर व शायरी है। कुछ पार्ट ये हुमायूं टॉम का यहाँ पर रखा हुआ है म्यूज़ियम के अंदर, जो कि 1000 साल पुराना है लगभग। और यहाँ पे अच्छी खासी बच्चों की, स्टूडेंट्स की भीड़ ज़्यादा थी। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ समझना चाहते हैं, हमारी नई जनरेशन जो है वो कुछ समझना चाहती है। पुराने लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं है क्योंकि वो तो बेचारे वैसे ही अपनी परेशानी और बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन आज की जनरेशन कुछ समझना चाहती है। तो आप भी अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को कुछ दिखाना चाहते हैं तो खुद भी जाएं और बच्चों को भी लेके यहाँ से जाएं। अब हम म्यूज़ियम से बाहर निकल रहे हैं यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे ये काफ़ी ऊंचा ढलान था और उस चढ़ाई के ऊपर मेरी व्हीलचेयर आराम से चल रही है बिल्कुल। व्हीलचेयर के बारे में भी इसमें सब देख सकते हैं आप कि कितना लोड लेती है और कितनी बैटरी चलती है, ये सारी चीज़ें भी दिख जाएंगी। पहले होता था कि साहिल भाई मेरी व्हीलचेयर को धक्का मारते थे और बड़ा इरिटेशन उन्हें भी होता था और मुझे भी होता था, लेकिन अभी क्या है कि साहिल भाई मेरे साथ में ये चल रहे हैं, ब्लैक ड्रेस में जो है साहिल भैया हैं हमारे ये, और ये मेरे साथ साथ रहते हैं, मैं इनके साथ रहता हूँ जब भी कहीं घूमने जाता हूँ। आपने ज़्यादातर मेरी वीडियो में देखा होगा। अब हम हुमायूं टॉम के अंदर एंट्री कर जाते हैं। ये पीछे की दीवार जो है ये बाद में तोड़कर यहाँ पर म्यूज़ियम के रास्ते से मेन हुमायूं टॉम के लिए रास्ता बनाया है। और धूप बहुत अच्छी थी और धूप में मेरे को इतना अच्छा महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं घर के अंदर रहता हूँ तो धूप नहीं ले पाता हूँ, लेकिन इनको धूप अच्छी नहीं लग रही थी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे सभी लोग मेरी व्हीलचेयर को देखकर खुश हो रहे थे कि कम से कम इस तरह की व्हीलचेयर लेके इस कंडीशन में भी आदमी घूमने के लिए आ सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते। क्योंकि दोस्तों मैंने भी कभी किसी को इस तरह से व्हीलचेयर पे घूमते हुए आज़ाद परिंदे की तरह नहीं देखा। अब देखिए यहाँ से हमारे जैसे पेशेंट के लिए यहाँ पे ट्रैक बना रखा हुआ है, आप ट्रैक पे से ऐसे आसानी से अपनी व्हीलचेयर लेके आप जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उतारना चढ़ाना पड़ेगा और व्हीलचेयर कैसी चलेगी या कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें दिमाग में इंसान के होती हैं। लेकिन अभी क्या है कि ये चीज़ें ट्रैक वगैरह सब जगह, जितने भी इस तरह की हिस्टोरिकल जगह हैं या कोई भी गवर्नमेंट की जगह है या फिर प्राइवेट जगह है, हमारे जैसे पेशेंटों के लिए यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं और आप आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कौन उतारेगा, कौन चढ़ाएगा, कौन बिठाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगी।
लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। और मैं इस तरह की वीडियो भी इसीलिए बनाता हूँ जिससे कि आप लोग भी मेरी तरह एक जुनून पैदा करें और आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आए और आप आसानी से चले जाएं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाने के लिए स्लोप बना हुआ है, तो इसके ऊपर भी आसानी से मेरी व्हीलचेयर चली गई, ये उतर गई और मैं यहाँ पे आज़ाद परिंदे की तरह घूम रहा हूँ। बिल्कुल धूप बहुत प्यारी हो रखी है। हुमायूं टॉम के अंदर एंट्री कर गए। ये हुमायूं टॉम का पूरा मकबरा बना रखा हुआ है और साइडों में गार्डन है। बीच में ये पुराने ज़माने का उसी ज़माने का ट्रैक बना हुआ है। साइड में पानी की नालियाँ बनाई हुई हैं। ये नालियाँ इसलिए बनाई हुई हैं जिससे कि मॉइस्चर बना रहे और हुमायूं टॉम के मकबरे को, पत्थर को, किसी चीज़ को कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि पानी का कॉन्सेप्ट उस ज़माने में बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। उस ज़माने के जो हमारे आर्किटेक्चर और साइंटिस्ट वगैरह होते थे इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देते थे। अब यहाँ पे फुवारा लगा हुआ है और फुवारे के साथ साथ यहाँ पे चढ़ाने के लिए ट्रैक बना हुआ है। इस ट्रैक के ऊपर से मैं उतर कर चला गया। पानी की बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। अब इस जगह पर जाने के लिए मेरी व्हीलचेयर सिर्फ एक यही रास्ता ऐसा था जहाँ ऊपर हुमायूं टॉम पे नहीं जा सकती थी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर मैं तो नहीं जा सकता था क्योंकि बहुत हाइट पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी और मैं नीचे बैठा रहा हूँ। यहाँ पे सामने मैं बैठा हुआ हूँ धूप के अंदर और ऊपर से बच्चे वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा हमने वीडियो में तो सारी चीज़ें दिखानी है। और टॉम के ऊपर से नज़ारा जो दिखता है, देखिए साइडों में दोनों तरफ गार्डन बना हुआ है, बीच में ट्रैक बना हुआ है और ऊपर ये मकबरा बना रखा है। मकबरे को भी बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर रखा है क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर भी बहुत आते हैं, टूरिस्ट बहुत था, फॉरेनर टूरिस्ट ज़्यादा था। हमारे देश के इतिहास को जानना चाहते हैं लोग, तो इसीलिए बाहर के टूरिस्ट हमारे यहाँ ज़्यादा आते हैं। तो ज़्यादा आने की वजह से यह है क्योंकि उनको इतिहास के बारे में पता लग जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ रहकर इन चीज़ों की कदर नहीं समझते। मैं भी यहाँ पर 20 साल बाद गया हूँ। 20 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब मैं यहाँ पे गया था। उसके बाद में अब मेरा घूमने को मन करता है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन जब मैं ठीक था तो हमारे पास इतना टाइम नहीं हुआ करता था कि हम ऐसी जगहों पे या कहीं भी घूमने जाएं। देखिए कितना अच्छा डोम बना रखा है और बहुत अंदर से इसका आर्किटेक्चर जो है बहुत अच्छा है और नीचे फ्लोर का आर्किटेक्चर भी। और यहाँ पे सारी कब्रें बना रखी हुई हैं जो उस ज़माने के सुल्तान या राजा हुआ करते थे। उन सुल्तानों की जो यहाँ पे कब्र हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स की कब्र हैं। हर कब्र के ऊपर अलग डिज़ाइन है और उसका अलग मतलब है। हर कब्र का एक अलग मतलब है और उसको समझने के लिए हमें गाइड करना पड़ेगा और गाइड ही बता सकता है। जैसे इसके ऊपर ये डिज़ाइन बना रखा है तो बराबर वाली कब्र के ऊपर कुछ उभरा हुआ या कुछ छोटा या कुछ बड़ा इस तरह करके डिज़ाइन बनाया हुआ है। उसका भी एक मतलब है, उससे इन लोगों को पता लग जाता था ये किसकी कब्र है और ये किसकी कब्र है। यहाँ पे ये सारा कब्रिस्तान है इनका और सारी कब्रें हैं और सब के अंदर कोई ना कोई सुल्तान या उसकी फैमिली का या उसकी वाइफ ये लोग हुआ करते थे यहाँ पे। दोस्तों ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि लोगों के रवैयों की वजह से हार दी जाए। ये ऊपर वाले की अमानत है। मुस्कुराएं क्योंकि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम जात नहीं है बल्कि इस कायनात का मालिक है। हम लोगों से ऊपर वाला बहुत मोहब्बत करता है और हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हम इंसान की मोहब्बत के पीछे ना जाएं, ऊपर वाले की मोहब्बत को पकड़ें। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये ईसा खान का मकबरा है जो कि उस टाइम के जो सुल्तान थे हुमायूं, उनके जो गार्डनर थे, जो बागीचा संवारने वाले थे, तो वो उनके वफ़ादार थे, तो उनकी याद में भी उन्होंने यहाँ पे कई एकड़ में उनका भी मकबरा बनाया हुआ है। इन लोगों के जो सबसे ज़्यादा करीबी हुआ करते थे, एक तो इनका बार्बर मतलब कि नाई और एक दूसरा इनका गार्डनर, ये दोनों इनके बहुत ज़्यादा करीब होते थे। इसलिए ये सुल्तान इन लोगों का भी ध्यान बहुत ज़्यादा रखते थे। ये मैंने वहाँ पर सारा पढ़ा और मैंने पढ़ने के बाद में आपको बताया। ये सब उन्हीं लोगों की कब्रें हैं। दुनिया से सब चले जाएंगे और सब चीज़ें यहीं धरी की रह जाएंगी। इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करे और प्यार करे और अच्छाई बांटता चले, प्यार बांटता चले, तो देखिएगा दुनिया कितनी खूबसूरत नज़र आएगी। दुनिया तभी खूबसूरत बन सकती है और हम भी तभी खूबसूरत दिख सकते हैं जब हम अच्छाई के रास्ते पर चलें। तो चलिए दोस्तों, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।